हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। गठिया, अर्थराइटिस। कुछ साल पहले लोग 55 के उम्र के बाद अर्थराइटिस से पीड़ित होते थे, पर आजकल ये किसी भी उम्र में हो जाता है। इसे हम संधिवात भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थराइटिस होता क्यों है। हमारे हड्डियों के जोड़ों में जब यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे गठिया का रूप ले लेता है और उसका प्रमाण बढ़ने के बाद रोगी को चलने फिरने में भी परेशानी होने लगती है। जोड़ों में अत्यधिक दर्द, सूजन, अकड़न, लालीपन, ये सब अर्थराइटिस के सिम्टम्स माने जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग की चपेट में ज़्यादा आ जाती है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा योग बताऊंगी जो हमें दर्द से राहत दे सकता है और इस अर्थराइटिस जैसे बीमारी से छुटकारा दे सकता है। आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पहला आसन, जिसका नाम है वृक्षासन, जिसको ट्री पोज भी कहते हैं। ये एक स्टैंडिंग आसन है और इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे दोनों पैरों के ऊपर सीधा खड़े होना है और उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए हम अपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग पर इस तरह से रख देंगे और हमारे शरीर का संतुलन बनाते हुए हमें धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाना है और इस तरह अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ जोड़ना है। यह है हमारी कंप्लीट वृक्षासन की पोजीशन। हमें यहाँ पे कम से कम 5 डीप ब्रीथ्स तक होल्ड करना है और उसके बाद पोजीशन को ड्रॉप करते हुए सबसे पहले हम अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे और उसके बाद धीरे से पैर को नीचे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। अभी हमने राइट लेग के साथ किया, सेम पोजीशन हमें लेफ्ट लेग के साथ भी करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो ठीक करते हुए धीरे धीरे हम अपने लेफ़्ट लेग को उठा के इस तरह से राइट के ऊपर रख देंगे और उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए हमें अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और हो सके तो पेट को अंदर के तरफ खींच के रखना है। And slowly drop your hands first and this। ये था हमारा ट्री पोस्चर और वृक्षासन। दोस्तों, इसकी वजह से हमारे पैरों की जो मांसपेशियां है या हमारी लोअर बॉडी है वो टाइट रहती है और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर का जो संतुलन है वो इस पोस्चर की वजह से सुधरता है। इसके बाद जो आसन देखेंगे अर्थराइटिस के लिए, वो सब हमें अपने योगा मैट के ऊपर बैठ के करना है, इसलिए हम नीचे बैठ सकते हैं। हमारा अगला आसन है जिसका नाम है बालासन, जिसको शिशु आसन भी कहते हैं और इंग्लिश में चाइल्ड पोज भी कहते हैं। तो चलिए बालासन को कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हमें वज्रासन में इस तरह से बैठना है। वज्रासन में बैठने के लिए हमें अपनी दोनों एड़ियों को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है और दोनों एड़ियों के बीच में हमें बैठ जाना है। फिर धीरे धीरे बालासन के लिए हम इस तरह से हमारे हाथ को आगे फैलाएंगे और अपनी गर्दन नीचे कर देंगे।
इस पोजीशन में आपको आपकी पीठ में बहुत आराम मिलेगा। हमारे कंधों की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच हो जाएगी। एक बार फिर हम करेंगे बालासन। और गर्दन को नीचे लेके इस तरह से ज़मीन पे टच करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे नीचे आएंगे। बालासन एक ऐसा आसन है जो बहुत ही रिलैक्स्ड और इजी है हमारे लिए। तो हम इसकी पोजीशन में कम से कम 1 मिनट तक तो रुक ही सकते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकते तो 30-30 ऐसे 2 बार भी कर सकते हैं, 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स। अगला आसन हम करेंगे जिसका नाम है गोमुखासन। गोमुखासन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैर को इस तरह से फोल्ड करके बैठ सकते हैं। हमारा जो लेफ़्ट लेग है वो राइट हिप लाइन के पास में इस तरह से पास में रखना है और हमारा राइट लेग ऐसे क्रॉस रखना है। ध्यान रखें कि हमारे जो 2 घुटने हैं वो इस तरह से एक के ऊपर एक आने चाहिए। पीठ को सीधा रखना है, गर्दन सीधी चाहिए। इसमें 2 वेरिएशंस है दोस्तों। आप जिस वेरिएशन करने के लिए कंफर्टेबल है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला वेरिएशन है हम लेफ़्ट साइड मोड़ के इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट बना के हमारे दोनों हथेलियाँ ज़मीन के ऊपर रख देंगे। गर्दन को भी लेफ़्ट साइड में इस तरह से सीधा करके रखना है। 5 ब्रीथ्स तक रुकेंगे और इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में। सेम पोजीशन हम राइट साइड भी करेंगे। एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट वेरिएशन। अब हम देखते हैं कंप्लीट वेरिएशन गोमुखासन का, जिसको इंग्लिश में काउ पोज भी कहते हैं। सेकेंड वेरिएशन के लिए हमें सबसे पहले हमारा राइट हैंड इस तरह से उठाकर इनहेल करते हुए पीछे लेके जाना है और हमारा जो लेफ़्ट हैंड है उसे हम टर्न करके इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। हम पीछे इस तरह से हमारे हाथ को जोड़ देंगे। आप यहाँ तक टच कर सकते हैं तो करेंगे, आप यहाँ पे कंफर्टेबल है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यह है हमारी गोमुखासन की कंप्लीट वेरिएशन। आप चाहें तो अपनी आंखें भी बंद रख सकते हैं। जस्ट कीप ब्रीदिंग। पाँच ब्रीथ्स के बाद धीरे धीरे हम अपने हाथों को रिलैक्स्ड पोजीशन में लेके आएंगे। सेम पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड के साथ भी करनी है। इनहेल, लेफ्ट हैंड को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड को नीचे से पीछे लेके जाएंगे। फाइव ब्रीथ के बाद
ये था हमारा गोमुखासन। गोमुखासन अर्थराइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसकी वजह से हमारा जो लोअर बॉडी के जो मांसपेशियां हैं, पैरों की मांसपेशियां हैं, उन्हें आराम मिलता है, उन्हें मसाज हो जाती है। और हमें अगर बैक पेन हो रहा हो, पीठ में दर्द हो, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। इसलिए ये आसन संधिवात के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वज्रासन। वज्रासन हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें दंडासन में बैठना है, इस तरह से। इस पोस्चर को दंडासन कहते हैं। दंडासन के बाद हम इस तरह से पैर को पीछे मोड़ेंगे और शरीर का संतुलन बनाते हुए दूसरे पैर को भी इस तरह से पीछे लेके जाएंगे। हमारी एड़ियाँ बाहर की तरफ होनी चाहिए, इस तरह से, और हम दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएंगे और हाथ को हम ऐसे घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। ये है हमारा वज्रासन। दोस्तों, वज्रासन में आप दिन में कहीं भी किसी भी जगह पे कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ये सबसे पहला और एकमेव आसन माना जाता है कि हम खाने के बाद भी इस आसन में बैठ सकते हैं। वज्रासन की वजह से हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसे आराम मिलता है, उसे मसाज होती है। हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। हमें अगर घुटनों का दर्द है अर्थराइटिस में, तो हमें उससे भी राहत मिलती है। ऐसे कई सारे वज्रासन के फ़ायदे हैं। उसके बाद हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट पोज। कैट पोज के लिए भी सबसे पहले वज्रासन में ही बैठना है। मैं आपको साइड वेज से दिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको अच्छे से पोस्चर दिख जाए। इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद हम धीरे धीरे अपने घुटनों से थोड़ी दूरी पे हमारे हाथों को प्लेस कर देंगे। इस तरह से। और ये पोजीशन लेने के बाद हम अपने पीठ को इस तरह से राउंडेड शेप में अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। हमारी गर्दन भी हमें अंदर की तरफ ऐसे मोड़नी है और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हम अपनी पीठ का इस तरह से आर्च बनाएंगे। Inhale and go back to the rounded shape. Exhale, आर्च बनाएंगे। Inhale, exhale. इसको मैंने 2 बार ही बताया आपको इसको 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार आपको इसे प्रैक्टिस करना है। ये कैट पोज जो है, इसमें हम मूव्स करते हैं। ये कोई एक पोस्चर नहीं है, ये 2 पोस्चर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल बन जाती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लेक्सिबल बन जाती है। इस वजह से हमारे जो शरीर में रक्त का प्रवाह रहता है वो बढ़ जाता है और बैक पेन से भी हमें राहत मिलती है। हमारा जो अगला और आखिरी योग है, जो प्राणायाम है, उसको भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से अपनी मैट के ऊपर क्रॉस फोल्डेड, क्रॉस लेग बैठ जाएंगे, या फिर आप किसी भी अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ, आप इस तरह भी बैठ सकते हैं।
भ्रामरी प्राणायाम में होता क्या है? भ्रामरी प्राणायाम में आप एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में अपने मैट के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद हमें अपने इस फिंगर से हमारे कान को बंद करना होता है और आपको भौंवरा या बी मधुमक्खी का जो आवाज़ है, उनका जो साउंड का पैटर्न है वो हमारे दिमाग में लाना है। मैं सबसे पहले आपको करके दिखाऊंगी एक बार। इनहेल, अपने कानों को बंद करना है इस तरह से और एक्सेल करते हुए हमें वो साउंड पैटर्न अपने दिमाग के अंदर लाना है इस तरह से। और एक बार करेंगे। Again, inhale. Close your eyes. Exhale. और धीरे धीरे हमारे हाथों को नीचे लेके आएंगे। ये है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कम से कम आप एक टाइम पे 4 या 5 बार कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर अर्थराइटिस से पीड़ित है तो इन योगासन को आपको प्रैक्टिस करना है डेली और नियमित तौर पे, क्योंकि इन आसनों की वजह से आपको दर्द से बहुत अच्छी तरह से राहत मिलेगी और आप अर्थराइटिस से भी छुटकारा पा सकते हैं। इन योगासन के साथ साथ आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चीनी को कम खाना है। चीनी की जो मिठास है वो हमारे घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। उसके बाद जो रेड मीट होता है, मांस, उसको अवॉइड करना है। कैफ़ीन का सेवन जो है वो कम प्रमाण में करना है, या फिर आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट बनाता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर एंड स्टे फिट।